नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी रोहतक में कोई रेरा अप्रूव्ड साइट सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओमैक्स लिमिटेड के रोहतक के सेकंड प्रोजेक्ट ओमैक्स ग्रीन वैली के बारे में, जो कि सेक्टर 22D रोहतक में है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की नियर बाय एमिनिटीज की बात करें तो हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे, एमडीयू यूनिवर्सिटी, पीजीआई रोहतक, टेम्पलाइन पार्क, क्रिकेट स्टेडियम एंड ऑल इम्पोर्टेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स सब 2 to 5 मिनट्स की दूरी पे। दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट की टेक्निकल एक्सपेक्ट को जानना समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, बिकॉज सवाल हमारे हार्ड अर्न मनी का जो है। तो चलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाते हैं हरेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मैक्स सेक्टर 22D रोहतक के इस प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की डिटेल निकल के आती हैं, जिसमें प्रोजेक्ट की लोकेशन डिटेल, लिस्टिंग डिटेल एंड लेटेस्ट ऑर्डर पास की सारी डिटेल हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग जो लेटेस्ट ऑर्डर अवेलेबल है 5 मार्च 2025 के हैं और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 14 मई 2025 शो हो रही है। तो चलिए देखते हैं लेटेस्ट ऑर्डर में क्या निकल के आता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस ऑर्डर को कम्प्लीटली एक बार पढ़ लेंगे तो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमारे जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे माइंड में, सब के सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मार्च 2025 को ये ऑर्डर पास हुए हैं। तो इसमें कंप्लीट डिटेल दे रखी है इसकी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक प्रोजेक्ट कैसा क्या रहा है और फिलहाल इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और जिससे हम ये भी आइडिया लगा पाएंगे कि प्रॉपर सारा काम कंप्लीट होने में कितना टाइम और लग सकता है या प्रोजेक्ट का फ्यूचर किस साइड जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में दे रखा है प्रोमोटर का नाम। प्रोमोटर है ओमैक्स लिमिटेड, जैसा कि हम जानते ही हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल दे रखी है, एन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी इन लैंड मेजरिंग 8.468 एकड़ इन सेक्टर 22D रोहतक। रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल दे रखी है वंश था, जिसकी फर्स्ट एक्सटेंशन ली है प्रमोटर ने 30 जून 2023 तक। ये तो होगी अब तक की बेसिक डिटेल। तो इसके बाद जो काम हुआ है उसकी डिटेल हमें इस ऑर्डर में मिलने वाली है। तो चलिए पैरावाइज कंप्लीट पढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, इसमें जैसे हम इस पूरे ऑर्डर को पढ़ लेंगे तो हमारे जितने भी डाउट हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं, एक क्लैरिटी हमें इस ऑर्डर से निकल के आती है कि भाई प्रेजेंट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का। तो फर्स्ट पैराग्राफ की हम बात करते हैं। ओमैक्स लिमिटेड हैज अप्लाइड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 7(3) ऑफ द एक्ट 2016 वाइड लेटर डेटेड 28 of June 2023 on prescribed performa. In the explanatory note, it is mentioned that 80% development work has been completed and only balance work of infrastructure requires to be completed. तो पहला पैरा सीधा सा बताता है कि हमें कि ओमैक्स लिमिटेड ने अपना जो एक्सटेंशन है उसको और आगे बढ़वाने के लिए अप्लाई किया है 28 जून 2023 को, जो कि इससे पहले एक्सटेंशन मिली थी 30 जून 2023 तक की। तो एक्सटेंशन पहले वाला कंप्लीट होने से 2 दिन पहले उसने एक्सटेंशन दोबारा से लेने के लिए अप्लाई करा है। और अपनी एक्सप्लेनेटरी नोट में उन्होंने बताया है कि 80% जो डेवलपमेंट का काम है वो पूरा हो चुका है। बैलेंस वर्क है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सिर्फ वो होना बकाया है। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द मैटर वाज लास्ट हियर्ड बाय द अथॉरिटी ऑन 17th of July 2023, wide item number is wherein the authority has decided the audit of the project has been gone from empaneled CA firm, also noticed in newspaper to go published for inviting objection from the general public. Cost of audit publication in newspaper will be borne by promoter. इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो यह मैटर था लास्ट टाइम 17 जुलाई 2023 को अथॉरिटी द्वारा सुना गया था, जिसमें अथॉरिटी ने डिसाइड किया था कि प्रोजेक्ट का ऑडिट है वो किया जाना चाहिए फ्रॉम ए एम्पैनल्ड सीए फर्म, किसी सीए फर्म से जो इस प्रोजेक्ट का ऑडिट कराया जाना चाहिए। और एक न्यूज़पेपर में नोटिस निकाला जाना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी अगर ऑब्जेक्शन है तो वो अपना अपील कर सकता है। इस तरह का कुछ सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है।
अब आ जाते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। इन द व्यू ऑफ अबो, ऊपर जो दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए 25 अगस्त 2023 को मेसर्स बलदेव कुमार एंड को अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर इस प्रोजेक्ट का। 8 अगस्त 2023 को पब्लिक नोटिस इश्यू किया जाता है न्यूज़पेपर में, जिसका कि नो ऑब्जेक्शन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक इन व्यू ऑफ द अबव, जिसमें जनरल पब्लिक से कोई भी ऑब्जेक्शन या इशू नहीं प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं फोर्थ पैराग्राफ पे। इसमें बताया गया है कि 1 अगस्त 2024 को मेसर्स बलदेव कुमार एंड को ने अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करी और उसे अथॉरिटी के सामने 28 अगस्त 2024 को पुट किया गया। उसके बाद लर्न काउंसिल ने बताया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन अप्लाइड टू डीटीसीपी हरियाणा। उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट को अप्लाई किया गया है। आफ्टर कंसिडरेशन अथॉरिटी डिसाइडेड दैट a copy of application for grant of completion certificate be submit और promoter should comply with the orders of the authority dated, और promoter हैं वो comply करेंगे orders को authority के, जो कि 17 जुलाई 2023 को पास किए गए हैं। क्या थे वो order? To submit proper CA certificate, engineer certificate, photograph of project before the next date of hearing. Promoter should explain the discrepancy in the amount collected and amount utilized as below. तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ भाई जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कुछ अनस्टेबिलिटी निकल के आती है कि जो कलेक्टेड अमाउंट है और अमाउंट जो रियल में यूटिलाइज करी गई है उसमें कुछ मिसमैच मिला है। अब आ जाते हैं 7th पॉइंट। 4 अक्टूबर 2024 को जो प्रमोटर है दोबारा अपनी रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है। कब से लेके कब तक? 30 जून 2024 से 30 जून 2025 तक। और अपने एक्सप्लेनेटरी नोट में बताता है कि 84% ऑफ द डेवलपमेंट वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि 84% जो डेवलपमेंट वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और ओनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैलेंस वर्क है वो पेंडिंग है। एक्सटेंशन फीस ऑफ 85,000 समथिंग हैव बीन डिपॉजिटेड। 85,750 रुपए की जो एक्सटेंशन फीस है वो डिपॉजिट कर दी जाती है, विच इज नॉट इन ऑर्डर। लाइसेंस नंबर 29 ऑफ 2017 डेटेड इतना हैव बीन रिन्यूड अप टू 7/6/2025। तो इस 7 जून 2025 तक इनका ये जो एक्सटेंशन कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो प्रमोटर हैं मतलब ओमेक्स लिमिटेड है, उन्होंने अपनी आर्किटेक्ट CA एंड इंजीनियर सर्टिफिकेट जो कि मांगे गए थे फॉर क्वार्टर एंडिंग 30/6/2024 और जो फोटोग्राफ है ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन सबमिटेड, वो सब सबमिट किए जा चुके हैं 30 जून 2024 तक। अब आ जाते हैं मेनली 10 नंबर पॉइंट पे। 10 नंबर पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। क्या है वो देखते हैं। 6 नवंबर 2024 को अथॉरिटी डिसाइड करती है कि प्रमोटर शुड डिपॉजिट डेफिसिट फी ऑफ 16,000, कि जो प्रमोटर है मतलब ओमेक्स लिमिटेड है वो डिपॉजिट करेगी डेफिसिट फी 16,000 रुपये फॉर सेकंड एंड थर्ड एक्सटेंशन एंड लेट फी इफ एनी। अगर कोई लेट फीस है वो और थर्ड एक्सटेंशन फी वो सब डिपॉजिट करेगी एज पर रेगुलेशन ऑफ अथॉरिटी डेटेड 7 अगस्त 2024। ओनली 4% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब अथॉरिटी के सामने ये निकल के आ रहा है कि भाई ओमेक्स लिमिटेड ने जून 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक मतलब 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है और नो वर्क इन प्रोग्रेस, अभी तक कुछ खास काम किया नहीं है। मतलब ओनली 4% डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हुआ है 1 साल से ज्यादा के टाइम। और इसी के साथ अथॉरिटी कहती है कि प्रमोटर शुड एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द रीजन ऑफ स्लो प्रोग्रेस, कि प्रमोटर हैं जो यानी कि ओमेक्स लिमिटेड उसे स्लो प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट की स्लो प्रोग्रेस के जो क्या वजह है क्या रीजन है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। और साथ ही साथ कहा जाता है कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया गया है जिसका और जो अमाउंट मिसमैच मिली थी जो हमने पास्ट में देखा था उसके बारे में जो भी डिटेल्स है अपना जो पॉइंट है वो नेक्स्ट हियरिंग डेट से पहले प्रमोटर को पुट करना है। अब आ जाते हैं 8 जनवरी 2025 को। लर्न काउंसिल इन्फॉर्म द रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड इन रजिस्ट्री ऑन 7 जनवरी 2025।
लैंड काउंसिल बताती है कि उन्होंने अपना जो रिप्लाई है जो पर मांगा गया था वो 7 जनवरी को सबमिट कर दिया है। तो अथॉरिटी डिसाइड करती है कि उन्हें अभी एग्जामिन करेगी जो उन्होंने रिप्लाई एक दिन पहले सबमिट कराया है, और उसके लिए उन्हें नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। वाइड रिप्लाईज डेटेड जो 7 जनवरी 2025 का जो रिप्लाई है उसमें क्या निकल के आता है ये देखते हैं। 7 जनवरी 2025 का और 11 फरवरी का दिया जाता है, इसमें क्या निकल के आता है वो हम देखते हैं 12 नंबर पॉइंट में। इसमें हमें पता लगता है कि प्रमोटर ने 72,820 रुपए की जो डिफिसिट एक्सटेंशन फीस है, पेनल्टी है 40,000 रुपए अप्रोक्स की, लेट फीस है 1,01,800 रुपए की, वो सब डिपॉजिट कराई है। इसके साथ साथ प्रमोटर ये इन्फॉर्म करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो 100% कंप्लीट हो चुका है और कोई भी अमाउंट कलेक्शन और जो यूटिलाइजेशन है प्रोजेक्ट का उसमें कोई भी अमाउंट का मिसमैच नहीं है, जिसका जो सीए सर्टिफिकेट है वो भी एनक्लोज किया जाता है। ये हमें इस 12 नंबर पॉइंट में देखने को मिला। अब आ जाते हैं 13 नंबर पॉइंट। अब 21 फरवरी 2025 के अपने रिप्लाई में प्रमोटर इन्फॉर्म करता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन रिसीव्ड। 19 फरवरी 2025 को उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट का वो मिल चुका है। हाँ दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है कि जो इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है एज पर द डिटेल्स ऑफ दिस ऑर्डर वो 19 फरवरी 2025 को प्रमोटर को रिसीव हो चुका है। अब जाते हैं 14। एक्सटेंशन फीस is in order penalty of 40,000 has been deposited। जो एक्सटेंशन फीस है 40,720 रुपए की वो फिर से प्रमोटर द्वारा डिपॉजिट की जाती है, और जो लेट फीस है 1,78,150 रुपए वो स्टिल पेंडिंग। जो QPR है वो अपलोड कर दी गई है। ये ऑर्डर थे 5 मार्च 2025 के। अब इस 5 मार्च को क्या हुआ वो हमें देखने को मिलता है 15th नंबर पैराग्राफ। टुडे मतलब आज यानी कि 5 मार्च 2025 को अथॉरिटी ऑब्जर्व दैट लेट फीस इज स्टिल डिफिसिट। जो लेट फीस है वो प्रमोटर द्वारा यानी कि ओमैक्स लिमिटेड द्वारा अभी तक नहीं भरी गई है। कितनी लेट फीस है वो है 1,78,150 रुपए। द प्रमोटर शुड सबमिट द लेट फीस एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और जो प्रमोटर है अथॉरिटी डिसाइड करती है कि जो प्रमोटर है उसे इस लेट फीस को एटलीस्ट 1 वीक पहले सबमिट कर देना चाहिए। और जो QPR है जो कि प्रमोटर ने यानी कि ओमैक्स लिमिटेड ने अभी तक दिसंबर 2024 तक की जमा कराई है उसे मार्च 2025 तक की जो QPR है वो अपलोड कर देनी चाहिए। और इसी के साथ ही केस है वो 14 मई 2025 के लिए एडजर्न हो जाता है। तो दोस्तों हमें इसमें देखने को मिलता है कि कंपनी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट है DTCP से वो मिल चुका है। सेकेंडरी जो डिस्क्रिपेंसीज थी मतलब मिसमैच था अमाउंट कलेक्टेड एंड यूटिलाइज में वो सब क्लियर हो गया है सीए की रिपोर्ट। और इसके साथ ही सिर्फ अभी जो 15th पैराग्राफ है उससे 2 ही चीज निकल के आती हैं कि जो लेट फीस है 1,78,150 रुपए वो ओमैक्स लिमिटेड द्वारा जमा कराया जाना बकाया है, और जो QPR रिपोर्ट है मार्च 2025 तक की वो अपलोड की जानी बकाया है। ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस सेक्टर 22D रोहतक के ओमैक्स ग्रीन वैली प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।